मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। लोग जादू और टोनों के नीचे रहते इन महीनों में, लेकिन इन्हीं महीनों में परमेश्वर का आत्मा भी आपकी लाइफ में बड़े काम करना चाहता है। तो ये थर्सडे को जो दीपावली पर ऐसी कोई हमने 8 दिन रखे नहीं हुए, लेकिन हाँ दीपावली के आसपास इस तरह की क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अकेले पूजा रात को की जाती है मध्य रात्रि में स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पर तंत्र साधना भी होती है। जो नेगेटिव लोग हैं या जो नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं उस टाइम से। दोस्तों, बाइबल में गिनती 23 की 23 में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे देश भारत में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली 31 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है। और इसके दौरान क्या क्या होता है ये तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं इस त्यौहार को लेकर कि इसे मसीह विश्वासियों को मनाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में बात नहीं करूँगा, बल्कि इस त्यौहार के दौरान समाज के कुछ लोगों के द्वारा किए जाने वाले शैतानी कार्यों का जिक्र करूँगा, जिसमें वह दूसरों का नुकसान करने के इरादे से बहुत कुछ करते हैं, जिसमें इस त्यौहार के दौरान वह जगह जगह रात में जादू टोने भी करते हैं और भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जन्म भी हिंदू फैमिली में ही हुआ था और इसके बारे में हमने बहुत सुना है कि लोग ऐसे ऐसे काम भी करते हैं इस दिन। लेकिन दोस्तों, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और परमेश्वर के बच्चों पर कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र कार्य नहीं करता, क्योंकि अब हम मसीह के लहू में छिपाए गए हैं और उसकी सामर्थ के और हाथों के नीचे हैं। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर नरोला जी ने मसीह लोगों को क्या कहा और इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जिसमें मैं आपको उनकी ये एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा जिसमें उन्होंने मसीह लोगों के लिए भविष्यवाणी के वर्ड्स भी दिए हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस वीडियो क्लिप को। लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हो तो वो प्रार्थना के साथ जाते हैं। आपके बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है, ये प्रार्थना का विषय है। आपको किस जगह पर कैसे सेवकाई करनी है, प्रार्थना का विषय है। इस सेवकाई को करने से पहले, इस सेवकाई को शुरू करने से पहले मैं लंबी लंबी रातों प्रार्थनाओं में रहा हूं कि मुझे किस तरह से शुरुआत करनी है, कहां करनी है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। बाइबल कहती है प्रार्थना छुटकारे को लेके आती है, लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो प्रार्थना करते हैं। अक्टूबर महीना एक बहुत स्पिरिचुअल महीना है और सबसे इंपॉर्टेंट महीनों में एक है आप लोगों के लिए। मैं आपको बता रहा हूं स्पिरिचुअली। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। लोग जादू और टोनों के नीचे रहते इन महीनों में, लेकिन इन्हीं महीनों में परमेश्वर का आत्मा भी आपकी लाइफ में बड़े काम करना चाहता है। तो ये थर्सडे को, जो अभी थर्सडे आ रहा है 2 दिन 3 दिन बाद, हम फुल नाइट प्रेयर करेंगे 8 बजे से लेके शाम के सुबह 4-5 बजे तक। इस थर्सडे मैं यहीं पे हूंगा आपके बीच में। और जैसे ही आप उस नाइट प्रेयर में होंगे और घुटनों में हम प्रार्थना करेंगे 8-9 घंटे, फायर प्रेयर होगी, हीलिंग प्रेयर होगी, सब होगा, टाइम इनफ होगा हमारे पास। आप देखेंगे कि जो स्पिरिट है, प्रेयर की स्पिरिट है, वो आपकी लाइफ में वापस आ रही है। आप देखेंगे कि ये स्पिरिट, ये प्रार्थना की जो आत्मा है, इसकी कमी है विश्वासियों के अंदर। बहुत लोग ये जानते हैं कि प्रार्थना करने से वो छूट जाएंगे, लेकिन जब भी वो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, शैतान पूरी तरह से उन पे फाइट करता है। आपके परिवार के बीच से होके, आपके शरीर के बीच से होके, इच्छाओं के बीच से होके, आपको जब प्रार्थना करने का समय होता है, हर तरह के नेगेटिव ख्याल आपके मन में आता है, हर तरह का अविश्वास आपके मन में आता है। तो मैं भी ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी ऐसा क्यों होता है? आप टीवी देखने के लिए बैठते तब ऐसा क्यों नहीं होता? जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी अविश्वास मन में क्यों आता है?
तभी शैतान मन में क्यों आता है, तभी नेगेटिव बात मन में क्यों आती, तभी पाप मन में क्यों आता है? ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। मैंने एक क्वेश्चन किया आपसे, मैंने कहा अगर आप लोगों को प्रार्थना करने के टाइम पे ही शैतान तंग करता है तो ऐसा क्यों है? क्योंकि शैतान को मालूम है प्रेयर में छुटकारा है, उसको पता है कि प्रेयर के द्वारा ही आप अगले लेवल तक जा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी परमेश्वर की संतान हो और सच्चे दिल से प्रभु से प्यार करते हो तो कमेंट में यीशु ही प्रभु है जरूर लिखें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।